राम श्री राम राम श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो? नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतबारी सम्मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, भोपाल के इन पगलन की, सुबह से बैठ करके जो गाली बक रहे के गुरुजी अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, इन पगलन की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। अरे साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा, और अपन कर भी क्या सकते हैं? आज लेट हो गए नहीं, ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कारण है कि सुबह तक जागते रहे। कल रात्रि काल में कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह था जो सेवा कर रहे, क्योंकि आज तक की कथा है, 3 दिन की नहीं है, 2 दिन की है। आज ही हमें चला जाना है, तो कल रात का मौका था, जिससे जितना बना उतना उसमें हमारा सीताराम। तो देर रात को जो सेवा कर रहे हैं लगातार कई दिनों से, उनको उद्बोधन था। उसके बाद में फिर भीड़ आ गई, सो फिर भभूति बटी, तब जा करके सुबह 4 बजे शरीर फ्री हुआ। लेकिन फ्री हो गए, ये बड़ी कृपा है कि 1 बजे आ गए। दिव्य दरबार 1 दिवसीय, बिना किसी वार्ता के सीधा दरबार शुरू किया जा रहा है। जिनकी अर्जी लगे उन्हें लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करना है, और महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करना है। बालाजी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जो भी नियम का पालन करेगा, जो भी बालाजी के चरणों का ध्यान करेगा, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं। और हमारा मानना है कलयुग में धर्म विरोधियों के मुंह पर झंझाटेदार तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बोलो सीताराम। साधु जी, दूसरी बात, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख करके आया? देखो हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हम स्कूल के पास से हो पढ़ा था, लेकिन पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यही कलयुग में हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जो कहते थे दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना, भगवान नहीं होते, उनकी ठटरी सी बारगाई। अब तो वो भी कहने लगे सीताराम। क्या कहने लगे? जोर से बोलो, क्या कहने लगे? इसलिए दरबार में जिनकी भी अर्जी लगे, मन में राम नाम का जप करो, बुलाने वाले बालाजी। दूसरी बात, पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। पर्चा से तो केवल 1 या 2 समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो जाओगे तो तुम्हारा प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, बागेश्वर हनुमान जी स्वयंभू बालाजी लगातार 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे।
उनके भी गुरु जी श्री सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब बागेश्वर बालाजी महाराज प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था, जाओ जो भी इस दरबार में आएगा उसकी खाली झोली भर जाएगी। और आज तक का इतिहास है, बालाजी की कृपा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम आते हैं, सबके बच्चा नहीं बन पा। कारण अब हमारा भी आगे को लोगों बुढ़ापा आ गया है, कोशिश तो करते हैं हम सबसे मिलें, सबकी बात करें, लेकिन अब क्या बताएं। एक आज हम प्रार्थना करें, बुरा ना मानो, जितने भी धाम के सेवादार हैं, जितने भी हमारे परिवार, देखो आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और जीवन भर हम तुम्हारे हैं, लेकिन एक प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई बहुत परेशान हो, निराश हो, अमीर तो बड़े आदमी तो प्रोटोकॉल लगाकर मिल लेते आगे के लगे, उनका जो निराश है, जो गरीब है, वो बेचारे सबसे पीछे रह जाते। हमारी प्रार्थना है, कृपा करके ऐसे लोगों को जरूर हमारे पास तक आने दिया जाए, ताकि उनको मिलने का मौका मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमें बालाजी ने इसीलिए चुना। हमारा मानना है, लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसा क्यों करते, थोड़ा सा प्रोटोकॉल बना। नहीं, हमारा मानना है कि बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता ही इसलिए जो जगह जगह धक्के खा चुके होते हैं, जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं, जो पैदल चल करके आते हैं, उनके ही बागेश्वर बालाजी है। दूसरा, काम नहीं हो रहा है, बहुत हैरान हो, काम धाम में रुकावट है, निराश ना हो। सुनो, घर पे नारियल बांध दो, बागेश्वर बालाजी का नाम का एक मंत्र करना प्रारंभ कर दो। चौपाई किष्किंधा कांड की बहुत पावरफुल। काबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोलना प्रारंभ कर दो। हम तुमको वचन देते हैं, जहां भी जाओगे तुम झंडा गाड़ करके ही आओगे। आप तुम्हें चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डाले, हाथ में फोड़ के निकाले आ रहे। देखो, हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं और पर्चा तो बहाना है, असलियत में हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को हमारा काम जगाना है। और दरबार तो उनके लिए जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती है, सब कपोल कल्पना है, झूठ है, तुम्हारी ठटनी न कटा आगी के लगे। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान पोल खोलने आए, ठटरी के भरे अपनी खुद की खुलवा करके गए। और हम तुमसे भी प्रार्थना कर रहे, जिनकी भी अर्जी लगे तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। न कटा कहे लुकर लुकर कर रहा तो से ठटरी के बरे, अगर तुमने मूड लगाओ तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। और हम ये कोई तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, वो तो हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। और डिस्क्लेमर इसलिए दे रहे क्योंकि फिर बाद में कहते गुरु जी वीडियो डिलीट करवा दो, जे करवा दो। अब जब न्यूज में चल जाएगा कौन डिलीट करवाएगा, तुम्हारा बाप। इसीलिए तुम पूछना भाई जो तुम सुन पाओ, इसलिए उतना ही पूछो जो तुम सुनो। अब जब नहीं तुम्हें सुन पाना है तो सीताराम है। पर हमारी देखो, हमारे लो है वाई फाई, दिस इज वेरी हाई फाई। ये ऐसा वाई फाई है, भारत तो भारत। हनुमान जी की लीला ऐसी कि लंदन में भी हनुमान जी का बंधन हुआ, और वहां की संसद में भी जब जो है वहां के अंग्रेज, वहां की पूर्व में महारानी थी, अब तो राजा हो गए हैं, महारानी क्वीन एलिजाबेथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में साइमन ओमन्स जब वहां पर आए, और उन्होंने भी जब हनुमान जी की लीला को देखा, वो भी बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको हाथ जोड़ करके कहा, सर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल। के चरणों का प्रताप देखो। हम कुछ जानते थोड़ी, हम तो प्रार्थना करते हैं, और हम आपकी समस्या का प्रदर्शन करने नहीं बैठे, हम तो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं। एक बात और अंतिम, बस ये दरबार पंडाल बड़ी बड़ी भीड़ें ये तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। बनाना इसलिए
कि कब तक तुम भटकोगे, जगह जगह जाओगे, जगह जगह उपाय करोगे, टोटका करोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार परेशान चल रहे, कब तक तुम अपना मजाक बनवाओगे, हंसी उड़ाओगे। हमारा उद्देश्य है जैसे हमने कृपा पाई तुम भी बागेश्वर बालाजी के हो जाओ, तुम भी उनकी कृपा पा जाओ, और तुम्हें भी कहीं भटकना, और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ये सुन लो। हाँ, हम जैसे तुम्हें मिले नहीं तुम नाराज हो जाओगे, गुरु जी हमें मिले नहीं, बड़ों बड़ों को मिलते, तुम घर भाग जाओगे, भाग जाओ। हम संस्कार टीवी पे आए, तुम टीवी देखना बंद कर दोगे कोई बात नहीं, मोबाइल तो चलाओगे, हम तुम्हारे यूट्यूब में घुस जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन जाएंगे, और तुम वो भी बंद कर दोगे। हमने एक नई चीज सीख ली, रील। अच्छा ना, तुम मोबाइल बंद भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे फिर से भोपाल में कथा करने आएंगे। अच्छा, तुम मेरी कथा में नहीं आओगे, नाराज हो, गुरुजी मिले नहीं इसलिए नाराज हो, कोई बात नहीं, तुम सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे, तब तो तुम भी कहोगे चलमन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। कौन? बालाजी हनुमान। तो लो अब दरबार सुनो, आज क्योंकि बहुत देर हो गई, घड़ी के बज गए 1 और हमने राखी पद टेक, अब जो है देर ना करें, अब दरबार शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी अर्जी लगा के 3 बजे एकदम विराम करके, और फिर इसके बाद में कथा शुरू कर देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। भाई साहब अर्जी काट के दे दो, अनिवार्य है, और हमसे मिलने के नाम पर धाम पर बाहर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं दें। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। तुम ज्यादा बड़े आदमी हो, हमें दे सकत, हम सब पचा लेंगे, लेकिन किसी को मिलने के नाम पर दक्षिणा न दें। राम पानी वाला कोई नहीं है यार, पानी नहीं दिए। चुप रहो। राम पहली अर्जी गुरु जी की प्रेरणा अनुसार ये बाएं हाथ का पंडाल है 1 नंबर, जहां बीच में बैठे ये 2 नंबर है मेन पंडाल। बगल वाला ये जो है ये 3 नंबर है, दाएं हाथ वाला अंग्रेजी में राइट वाला, राइट हैंड वाला, ये 3 पंडाल हैं। पहली अर्जी इसी दरबार के क्रम से स्वीकार हुई सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार। हमारे सामने में वंदना नाम की बहन जी की अर्जी दरबार के क्रम में। दूसरी नंबर डी के कोने में बैठी हुई वंदना नाम की बहन जी, हाँ, साड़ी पहने हुए माता जी, क्रीम कलर की, आ जाए। हाँ आओ माता जी, आ जाओ, आ जाओ, अरे जल्दी आओ माता जी। ये जो साड़ी पहनकर माता जी आ रहे हैं उनको आने दीजिए। राम 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 राम। इसके बाद भैया दूसरे हम गुरुजी सीताराम सीताराम। हाँ, दूसरी अर्जी स्वीकार की होगी और माता जी को आने देना। यही माता जी, हाँ माता जी,
बिल्कुल यहीं से निकाल दो, जी जी निकालो। वो जो पीछे वाली साड़ी से वो अंदर आ रही हैं, इनको जरा पुलिस वाले से प्रार्थना है, उनको एंट्री दे दे। वो ग्रीन साड़ी पहने हुए माता जी आ रही हैं। हाँ हाँ आने देना उन्हीं को, अपने मन से कोई नहीं आएगा। दूसरी अर्जी सुनो, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। साधु जी, ओ साधु जी, आप नहीं माता, वो आ रही है साड़ी वाली, ग्रीन साड़ी। इसके बाद हाँ, पुरुषों में बाएं हाथ से गजेंद्र नाम का बालक एलईडी के पास में, गजेंद्र नाम का 1 नंबर पंडाल से, हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। इनको आने देना, आने दो, आने दो, यहाँ खड़ी करो। राम। और हमारी प्रार्थना है, दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपना परिचय, अपनी समस्या ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आप किसी भी कोने में बैठे रहना, बुला लिया जाएगा। यहाँ पर भैया, यहाँ पर कौन कौन है सेवा? वहाँ कोने में ये जो पिलर लगा है पीछे वाला टेंट का पाया, वहाँ एक दादाजी बैठे हैं मूंछों वाले, पिलर के पास। उनसे कह दो अर्जी लग गई, आ जाओ। चौथी अर्जी, राम, गुरुजी सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, दादा गुरुजी महाराज की, पूज्य श्री जगतगुरु भगवान की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। दूसरी डी में शिवम नाम का बालक, दूसरी डी में शिवम नाम का बालक विराजमान है, सफेद शर्ट पहने हुए। हाँ आ जाइए, वो आ गए, आने देना जो आ रहा। जी जी, हाँ जी जी, पुलिस वाले भाई साहब आने दो, आने दो। अगली अर्जी, राम राम राम, गुरुजी सीताराम। माइक, अच्छा क्या है? रूमान, बात अच्छा। माइक लो, क्या नाम? आपने यहाँ किसी को नाम बताया था? किसी ने पूछा था? हमें कैसे पता? माइक लो, बिना माइक के भी बोल सकते, पर इससे परिचय दे सकते हैं। यहाँ आपने किसी को नाम बताया था? बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हैं? देखो ठीक, क्या नाम है उनके? कहाँ रहती हैं आप? मैं अपने मायके में रहती हूँ, कहाँ? गुना जिले में चांचौड़ा। गुना जी, पहली बार दरबार में आए? नहीं गुरुजी, 4 दरबार हो चुके हैं मेरे। 4, आज तक मिल नहीं पाए। आपने कहीं अपना परिचय, समस्या तो नहीं बताई? किसी ने पूछी तो नहीं? हमने ये कहा शरीर दर्द ठीक होगा, भक्ति करना चाहती बालाजी की, धन की आय को लेकर के बहुत चिंतित हैं। आप स्वयं का कॉस्मेटिक का काम डालें, निश्चित रूप से चलेगा। दोनों बच्चों पर कृपा होगी, नाम रोशन करेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही पूछना है। आप ठाकुर जी के भक्त हैं, भगवान ठाकुर जी के भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति आप करना चाहते हैं। आप करते रहें, भक्ति दृढ़ होगी। साधु जी, ये मंत्र है। अच्छा, पूर्व में अकाल मृत्यु भी एक हो चुकी है, आपके यहाँ अकाल मृत्यु हो चुकी है आपके घर से, उनका विधान करवाना अनिवार्य है। उनका उपाय इस पितृपक्ष में नहीं तो अगली बार में आप करवा दीजिएगा। दोनों तैयारी में हैं,
आगे योग है, बहुत अच्छा चंद्रमा है इनका। और आप कॉस्मेटिक का काम 4 महीने बाद डाल दें। जो अकाल मृत्यु हुई है वो बीच बीच में रोड़ा बन जाती है और आपको भी शरीर में कंपन बना देते हैं। आपके सीना पर भी कई बार भार कर देते हैं, जिसको लेकर के आप अति से ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो माता जी उसके लिए भी आज्ञा लगी कि आप उनका उपाय करवा दें। जाओ, आज के बाद वह परेशान नहीं करेगी आत्मा, और दोनों बच्चे नाम रोशन करेंगे। आशीर्वाद है, ये मंत्र है। ये हमने आत्मा के बारे में लिखा, कंपन होता जो अकाल मृत्यु, ये मंत्र है। ये मंत्र आपकी कुल की देवी का है, जो आपका स्थान है कुल देवी का, उन्हीं का ये मंत्र है। कोई संदेह? बात एकदम सही। आशीर्वाद देना, मेरे दोनों परिवार के आशीर्वाद खूब मंगलमय रहे। आओ भगवान, कहाँ के आओ भाई साहब? सागर से बिलंग लगे आ रहे थे, कहा कर रहे भोपाल में? एंगल खाया जाता है बच्चा जो तो भोपाल नो, भोपाल नो जो हमें हमारे जान सागर पहली बार आए का अच्छा, पहली बार दरबार में। कागजों ने नाम बताओ दो का? किसी को नहीं बताया। बैठ जाओ। ठीक है, पढ़े लिखे हो? हम भी तनका ही पढ़े, ज्यादा पढ़े लिखे होते ऑफिसर न बने होती। हाँ बोलो, क्या समाधान चाहते? हमें तो कुछ हो नहीं रहा, शादी हो गई, कुछ लड़का वाला कुछ नहीं हो रहा। हम घर में उपद्रव में चाह रहे थे, गुरु जी कुछ चिंता नहीं चल रही। कोई बात, क्या नाम है आप? अच्छा, यहाँ किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? ठीक है, एक प्रश्न और, टोटल 3 आ गए। चलो यहाँ से पढ़ो, नजदीक आओ। ये क्या लिखा? हमारे घर में उपद्रव है। हाँ, तुम्हारे घर में उपद्रव मचा, बहुत हैरान है, कलेश से हैरान है। शिवम आपका नाम है, संतान योग की अर्जी लेकर के आए हैं। 2025 की 7 नवंबर को संतान योग बन जाएगा, मसान हट जाएगा। आशीर्वाद है, एकदम सही, कोई संदेह? जो विधान है गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करने तो जाओ। आज से ही हैरानी दूर हुई है, बालाजी कृपा करे हैं। हमारे घर में सबसे हमारे घर में उपद्रव से रहते, खोले को एक मार डाल लेते हैं। अब हमारी दीदी को ऑपरेशन हुआ कि कैंसर। झटका तो बन लो भैया, माटी लेता आइयो घर से। जो मैंने मंत्र लिखो, 3 माला करने, धाम की पेशी करने। धाम पे आऊँगे, जब हम धाम पे रहें, धाम पे आऊँगे, ठीक है? जा, जय जय हो जय है। और दूसरी बात, घर का बंदेज अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी के नाम का झंडा लगा दो। तीसरी बात, आपके भवन का कार्य भी पूर्ण होगा, ये बीमारी जो घेर है इसमें भी आराम लगेगा। चौथी बात, आय के स्रोत भी बन जाएंगे। बीच में कलेश बहुत हो जाता है, कलेश दूर होगा। गांठ की जो दिक्कत है वो गलत है, कोई भी इनके घर से तुम्हारे कोई भी गांठ नहीं है, चिंता ना करो। आशीर्वाद लगभग पूरी डिटेल आ गई। हाँ, गर्भाशय वाली भी कोई गांठ नहीं है, ना कोई औषधि करवाना, डॉक्टरी सलाह जरूर करवाना, लेते रहना है सलाह। और जाओ, ही बार अगर जांच करवा हो तो सत्य निकले, जो हमने कहा वो कटेगा नहीं। बहन को आराम लग चुका है, बहन को आराम लग चुका है, बहन ठीक हो चुकी हैं। पूर्व में दिक्कत हो गई थी, 4 महीने पहले उन्हें दिक्कत थी, उनको जो है इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन की गांठ भी हो गई थी, उनको आराम लग चुका है। उनके लिए आप चिंतित ना हैं, आराम है, सीखा। कोई संदेह? बातें एकदम सही, कोई बात गलत? ले जो पर्चा लेता गुरु जी हम करिए क्या करें, कुछ मन से नहीं क्या करें, व्यापार डाल सका। आ जाइए, बोले बागेश्वर धाम की जय। आओ हम धाम पे बता दें।
पेशी कर रही हो नहीं था कछु ना हुई है? हाँ हाँ, महीने में एक बार 2 महीने में, और अगर पेशी ना करी तब डेढ़ गड़बड़। हम क्योंकि हम भगवान थोड़ी हैं, ईश्वर थोड़ी है। हाँ नहीं, साधु जी कहाँ से आए भाई साहब? हैं? गुना से। जो गुना मध्य प्रदेश बार? हाँ। इतने क्या कर रहे हैं? आपके दर्शन के भी। वाह वाह। पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार। अच्छा, अर्जी पहली बार लग रही? हाँ। पहले से का हुआ बताओ तो नहीं? नहीं बताया। मिल नहीं पाएगा 2-3 बार? नहीं। ठीक, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। क्या समाधान चाहते हैं? मेरे शरीर में कंपन होता है कई सालों से। क्या सालों से? 10 साल तो हो गया। अरे डॉक्टर को नहीं दिखाया? वो जगह भी फिर आया। अच्छा। गुस्सा क्रोध बना रहता है पूरे शरीर में। मनोचाटित क्रोध आता है, तुमको शरीर में दिक्कत बनती है, सफलता भी प्राप्त नहीं हो रही है, प्रेत बाधा का कारण है, 2011 से हैरान है, शारीरिक पीड़ा से ग्रसित है, ब्रेन पर कंट्रोल नहीं रहता है, पूरा शरीर अपने आप आपका कांपने लगता है, प्रेत विद्या की गई है, ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, सफल भी होगे, प्राप्त करना चाहते नौकरी योग का भी आशीर्वाद है। क्या बात है? एकदम सही है। कोई समझे? सीताराम। राम राम करवाया हुआ है, भेजा गया, इसलिए औषधि काम नहीं कर रही है, दवा भी काम नहीं करत, और तुमने टोटका उपाय भी करवा लिया, विधान भी करवा लिया, वो भी 0 आए। अब सुनो उपाय। 7 मंगलवार आपको चूल्हा चढ़वाना है शुद्ध सरसों के तेल का, चमेली का नहीं, शुद्ध सरसों के तेल का। मंगलवार को व्रत रहना, उनके चरणों का चरणों तक पीना, और पीने के बाद में उनका जो प्रसाद है उसी प्रसाद भर को केवल थोड़ा सा पाना है। इतना तुम 7 मंगलवार कर दो, जाओ। भगवान बालाजी ने चाहा, सन्यासी बाबा ने चाहा तो 9 मार्च 2024 तक पूर्णतया ठीक हो जाओगे। ये 10 साल की समस्या ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय। घर के लोग भी बहुत ताना दे रहे हैं, जिस कारण से बहुत व्यथित रहते, बीच में भटक भी गए थे, बीच में मन उच्चाटित हो गया था, गलत रास्ते में चले गए थे, लोगिया चरित्र में फंस गए थे, उतन से बड़ी मुश्किल से निकले, उन्हें ब्लैकमेल भी कर दो हैं। ओके, मैं नहीं बताता हूँ और कुछ नहीं, बस इतना ही बताना। आशीर्वाद नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत भक्त लड़का है, हनुमान जी का बहुत सेवक है, हमारा बहुत प्यारा चेला है। दोनों पाँव पल्लू 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 ले आओ, लिफाफा ले आओ, खुशी। अब ना बिगाड़ी लो, धाम आ जाइए, अब रोना नहीं, आज से तुम्हें हंसने, क्या तुम्हारी हंसी आज से गायब नहीं होगी। क्या नमस्कार, ठठरी उनकी गढ़वाल की भी ठठरी।